आज हम जानने वाले हैं उस सब्जेक्ट के बारे में जो हम इंसानों को इंसान बनना सिखाती है, जो हमें बताती है कि इंसान और दुनिया की बाकी प्रजातियों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम सब उन्हीं एलिमेंट से बने हैं जिनका निर्माण आज से अरबों सालों पहले इन तारों में हुआ था। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हमारा परिवार बहुत बड़ा हो जाता है। दुनिया की सारी स्पीसीज, सभी प्लैनेट्स, सभी तारे और ये पूरा यूनिवर्स हमें हमारे परिवार जैसा लगने लगता है। उस मैजिकल सब्जेक्ट का नाम है एस्ट्रोनॉमी। यह साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। यह साइंस की सबसे प्राचीन शाखाओं में से एक है। एस्ट्रोनॉमी, यह जो शब्द है दो ग्रीक वर्ड्स को मिलाकर बना है, जिसमें एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार्स और नॉमी का मतलब होता है कल्चर। प्रोफेशनली एस्ट्रोनॉमी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी और दूसरा है थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी। चलिए जानते हैं ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी के बारे में। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एस्ट्रोनॉमी की इस शाखा में फोकस किया जाता है टेलीस्कोप की मदद से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने में और उनके डाटा को कलेक्ट करने में, जिसे बाद में फिजिक्स के नियमों की मदद से एनालाइज किया जाता है। वहीं दूसरी ओर थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी फोकस करती है एनालिटिकल और कंप्यूटर मॉडल को डेवलप करने में, ताकि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स और उनके फिनोमेना को डिस्क्राइब किया जा सके। एस्ट्रोनॉमी की ये दोनों ब्रांचेज एक दूसरे पर काफ़ी डिपेंडेंट हैं और एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। जब भी हम बात करते हैं गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स की, तो हमारे दिमाग में कुछ सवाल ज़रूर आते हैं, जैसे कि क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं, क्या किसी और प्लैनेट पर लाइफ हो सकती है, या फिर हम इंसान अर्थ के अलावा किसी और सेलेस्टियल बॉडीज़ पर जिंदा रह सकते हैं या नहीं। इस तरह के सवालों के जवाब जानने के लिए एस्ट्रोनॉमी में मदद ली जाती है साइंस की कुछ और ब्रांचेस की, और जब ऐसा किया जाता है तो एस्ट्रोनॉमी की बहुत सारी सबफील्ड्स बनती हैं, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोकेमिस्ट्री, एस्ट्रोबायोलॉजी एक्सेट्रा। चलिए अब जरा नज़र डालते हैं एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत पर। अपनी सभ्यता की शुरुआत से ही हम इंसानों ने जिज्ञासा भरी नज़रों से आसमान को देखा है, इन तारों के रहस्यों को जानने की कोशिश की है। हमारे पूर्वजों के लिए आसमान ही घड़ी, कंपास, कैलेंडर और जीपीएस का काम करता था। खेती के आविष्कार के बाद मौसम का हिसाब लगाना आवश्यक था, और इसके लिए हम मनुष्यों ने सूर्य, चांद और तारों की सहायता ली। इनकी स्थिति और गति को समझकर उसे एक व्यवस्था के क्रम में रखने का प्रयास किया, और यहीं से जन्म हुआ एस्ट्रोनॉमी का। दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं ने एस्ट्रोनॉमी के विकास में बहुत सारे महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, और हमारे लिए यह गर्व करने की बात है कि हमारी भारतीय सभ्यता भी उनमें से एक है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं को पहली बार भारत में ही डिस्क्राइब किया गया था। भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने यह बताया था कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर रोटेट करती है, और सिर्फ प्राचीन भारत ही नहीं बल्कि आधुनिक भारत में भी ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा एस्ट्रोनॉमी में ऐसे ही डेवलपमेंट होते रहें, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी की डेवलपमेंट में ही हमारी डेवलपमेंट है। आज हमारे पास स्मार्टफोन और जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी और गैजेट्स हैं, और ये सब कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में हुए डेवलपमेंट का ही नतीजा है। कुल मिलाकर कहें तो यह खूबसूरत सा सब्जेक्ट हम इंसानों को डेवलप करने वाला सब्जेक्ट है, हमारी आंखें खोल देने वाला सब्जेक्ट है। इन आंखों को नहीं, मन की आंखों को। तो अगर आप भी अपने मन की आंखों को खोलना चाहते हैं और अपने परिवार को बड़ा करना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए मेरे साथ इस सफ़र में। इस सफ़र में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है ये तो आप जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है शायद। थैंक यू सो मच इस वीडियो को क्लिक करने के लिए।